नहीं, कानून ही गलत है। जो कृषि कानून आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, सरकार को ऐसे कानून बनाने ही नहीं चाहिए। और जो किसानों के लिए अगर कोई कानून आप बना रहे हो तो कानून राय तो किसानों से ली जाए। प्रैक्टिकली किसान काम करते हैं खेत पे, मोदी जी या अमित शाह थोड़ी खेत पे काम करते हैं। उस पर कैसे बेचा जाना चाहिए ये किसान बताएगा। उनको कैसे जब आम आदमी तक अनाज सस्ता कैसे पहुंचेगा ये किसान बताएगा। मोदी जी कैसे बता सकते हैं? एमएसपी आप फाइनल कर दो ना, किसान यही तो चाह रहे हैं कि एमएसपी आज फाइनल कर लो उसका। तो फाइनल करने में घबराहट काहे की है सरकार को? अगर राजस्थान में गुजरों का आंदोलन रेलवे ट्रैक पर हो सकता है और सरकार रेलवे ट्रैक पे जा सकती है, और अगर किसान कह रहे हैं कि वहाँ आ जाओ, तो अगर अमित शाह जी वहाँ चले जाते तो उनको क्या इशू है? तो वो अपने शहर छोड़कर कहाँ से पूरे हिंदुस्तान का बंदा दिल्ली आ रहा है, उनको क्या दिक्कत है जंतर मंतर का? भाई हमने वो जो किसान कह रहे हैं हमने उनका कहना नहीं मानना, अपने आप वीआईपीनेस दिखानी है, हम जो चाहेंगे वो होगा। और दिल्ली वाले राजी है, दिल्ली की पब्लिक किसानों के साथ है, वो बिल्कुल चाहती है कि आंदोलन जंतर मंतर में ही होना चाहिए। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है सिंस इंडिपेंडेंस में। आपके साथ मैं हूं सूरज भट्ट। पार्क के स्थित गुरुद्वारे के हम बाहर हैं और आज गुरु नानक जयंती है, तो अंदर जो गुरु नानक जयंती का जो आज उत्सव है उसको लेके अंदर काफ़ी सारे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। और अभी हम बाहर हैं, हम अब गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे, वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी मानसिकता को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं इस बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है राजा पार्क स्थित का। इसके हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाइयाँ आपको। धन्यवाद भैया। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितेश मखीजा है जी, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, जो हमारे सिंघू बॉर्डर पे चल रहा है, जो हमारे पंजाब के किसान और हरियाणा के जो किसान है वो नाखुश है जो सरकार द्वारा जो कृषि कानून निकाले गए। आपको क्या लगता है, सरकार के कृषि कानून ज़्यादा सही है, किसानों का आंदोलन ज़्यादा सही है? सर, आंदोलन करने से सब कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बैठ करके मीटिंग हो जाती जा सकता है। रास्ते बंद करने से इससे जनता ही परेशान होगी, किसानों का भी नुकसान होगा इसमें। ऐसा नहीं, सरकार भी इजीली नहीं मानेगी। तो बैठ करके समझौता करके कुछ हो जाए, जो बीच का रास्ता निकल जाए, जिससे दोनों का ही फ़ायदा हो। सरकार को भी अभी बहुत खर्चे हैं, ऐसा नहीं, सरकार भी बड़ी मुसीबत में ही है अभी। तो जैसे कि कल गृह मंत्री जी जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने भी कहा था कि एक अलग जो ग्राउंड दिया है जो हमारे किसानों को, कि वहाँ पे जाके आप ज़रूर प्रदर्शन करें, वहाँ पे आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। किसानों का ये कहना है कि हम या तो यहीं पे प्रदर्शन करेंगे या फिर हम जंतर मंतर जाएंगे। वो नाखुश है उनके आमंत्रण से कि हम उधर तो नहीं जाएंगे, जो ग्राउंड आपने बताया वो खुली जेल है, ऐसा उनका कहना है। आपका इस बारे में क्या कहना है, वो सही कर रहे हैं? नहीं, वो सही नहीं कर रहे हैं सर। जब वो जगह दी गई है एक जगह, वहाँ पर जब बात हो सकती है तो ज़्यादा बेहतर है। जगह जगह आंदोलन करने से, रास्ते रोकने से सबको ही परेशानी होगी। अपन भी आम जनता ही है, तो अपने को पता है दिल्ली हाईवे रोकने की बातें कर रहे हैं, तो फिर आने जाने में सबको प्रॉब्लम हुई। कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास है बेटा। नानक जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। सवाल आपने सुन ही लिया होगा, तो किसानों का आंदोलन है, आपका क्या कहना है, कृषि कानून सही है? नहीं, कृषि कानून वैसे तो सही है, अगर आपको इसको ब्रॉड वे में देखें इसको। अब इसको उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए या उनको समझा नहीं पाए, वो एक अलग इशू है। तो वो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिसकी वजह से ये एजिटेशन वगैरह हो रहे हैं। अदरवाइज़ कानून में कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपके हिसाब से इस चीज़ का समाधान क्या निकलना चाहिए? समाधान तो वो जो भैया ने बताया बैठ के, और कोई समाधान है नहीं। बड़े बड़े देश के युद्ध बैठ के टलते हैं, नहीं तो खत्म हो जाता है। समाधान के लिए उनको कहा गया कि आप एक ग्राउंड में आइए। वो गलत बात है, गलत है उनका, वो आना चाहिए उनको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक कांटेक्ट, एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए सरकार के बीच में और हमारे किसानों के बीच में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक। तो इनका ये कहना है जो हमारे किसान हैं, जो हमारी सरकार है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जैसा कि इन्होंने बताया। तो कम्युनिकेशन गैप को फिल करना चाहिए सरकार को भी और किसानों को भी। जी, गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? आप कमेटी मेंबर से करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, अच्छा। नहीं, वो तो हर किसी की राय लेना ज़रूरी है, आपका भी उसमें क्या राय निकलनी चाहिए। आप सवाल तो सुन लीजिए पहले। हमारा ये कहना है, जो किसानों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है सिंघू बॉर्डर पे, आपको क्या लगता है जो कृषि कानून निकले हैं, सरकार ने जो कानून निकाले हैं, ये सही है या फिर आंदोलन करना इन कृषि कानूनों के खिलाफ, इनको रद्द करने का, ये ज़्यादा सही? आपका क्या कहना है? नहीं, कानून ही गलत है। जो कृषि कानून आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, सरकार को ऐसे कानून बनाने ही नहीं चाहिए। और जो किसानों के लिए अगर कोई कानून आप बना रहे हो तो कानून राय तो किसानों से ली जाए। प्रैक्टिकली किसान काम करते हैं खेत पे, मोदी जी या अमित शाह थोड़ी खेत पे काम करते हैं। उस पर कैसे बेचा जाना चाहिए ये किसान बताएगा।
उनको कैसे, जब आम आदमी तक अनाज सस्ता कैसे पहुंचेगा ये किसान बताएगा, मोदी जी कैसे बता सकते। जैसे सरकार द्वारा जो कृषि कानून है, इसमें इसके बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको इस बारे में क्या जानकारी है, उन कानूनों में क्या है? इस कानून में यही है कि भाई जो अपना से जो मंडी सिस्टम है उसकी जगह आप कॉरपोरेट्स को देना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों के लिए ये कानून बना है, इस पे आम आदमी जो है मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अभी आप किसान जिसको चाहे उसको बेच सकता है, उस पर वो सिस्टम ख़त्म होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एक किसानों के मन में डर है कि जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो इससे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी रहेगा, गवर्नमेंट भी लेगी और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी आपका अनाज लेंगे, आपका अनाज कहीं भी बर्बाद नहीं होगा। तो एमएसपी आप फाइनल कर दो ना, किसान यही तो चाह रहे हैं कि एमएसपी आज फाइनल कर लो उसका। तो फाइनल करने में घबराहट काहे की है सरकार को, आप एमएसपी फाइनल कर लो। इसके अलावा जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि आप किसी और ग्राउंड में, एक उन्होंने ग्राउंड का नाम लिया था, वहाँ पे कहा कि आप वहाँ पे शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करें, वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन किसानों का ये कहना है या तो हम जंतर मंतर जाएंगे या तो हम यहीं पे प्रदर्शन करेंगे। तो इसका आप अगर राजस्थान में गुजरों का आंदोलन रेलवे ट्रैक पर हो सकता है और सरकार रेलवे ट्रैक पे जा सकती है, और अगर किसान कह रहे हैं कि वहाँ आ जाओ, तो अगर अमित शाह जी वहाँ चले जाते तो उनको क्या इशू है? वो ये तो कह नहीं रहे कि आप बॉर्डर पर आइए हमारे साथ बात करिए, वो यही कह रहे हैं जो जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी ने भी और केजरीवाल अक्सर वहाँ पर होते रहे ना आंदोलन, जंतर मंतर में भी आंदोलन अगर वो कर रहे हैं वहाँ चले जाइए, क्या दिक्कत है? वो अपने शहर छोड़कर कहाँ से पूरे हिंदुस्तान से बंदा दिल्ली आ रहा है, उनको क्या दिक्कत है जंतर मंतर का? ये तो खाली इशू बनाने की बात है कि भाई हमने वो जो किसान कह रहे हैं हमने उनका कहना नहीं मानना, अपने आप वीआईपीनेस दिखानी है, हम जो चाहेंगे वो होगा। भाई सर वो उन्होंने कहा है जंतर मंतर, आप जंतर मंतर पे क्या जाइए? सरकार की मानसिकता जो ऐसी है, जो जंतर मंतर है वो दिल्ली के एकदम बीचों बीच है, तो वहाँ पे जो आम नागरिक भी है, अभी भी आम नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जो हाईवे पे जो आंदोलन चल रहा है वहाँ से आम नागरिक जा नहीं पा रहे अपने गाड़ियों में। जंतर मंतर पे आके भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, अगर वो आएंगे तो बीच में से ही दिल्ली के। तो इसका आपके क्या कहना है इस बात? मान्यवर जंतर मंतर आज सेंटर में नहीं आया है, हार्ट ऑफ द सिटी में आज नहीं है, वो शुरू से ही था, जब से आंदोलन चलते आ रहे हैं। अगर सब करते तो इनको भी करने दो, और अगर अभी तो अगर जंतर मंतर में करते हैं आम आदमी को दिक्कत है तो सिर्फ दिल्ली के आसपास के आदमी, यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान को ब्लॉक किया है उन्होंने, दिल्ली जाने के सारे रास्ते बंद है, सिर्फ दिल्ली वालों को वो परेशानी है ना। और दिल्ली वाले राजी है, दिल्ली की पब्लिक किसानों के साथ है, वो बिल्कुल चाहती है कि आंदोलन जंतर मंतर में ही होना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? वो कानून ठीक है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इन कानूनों के खिलाफ, ये ज़्यादा ठीक? नहीं, कानून तो ठीक नहीं है। जो कानून बने हैं ये टोटली जो है ये किसानों के खिलाफ हैं। उसका रिसेंट उदाहरण जो है वो मिला है कि उनकी फसल का जो पैसा है, जहां वो 1700-1800 में वो दे रहे थे, वहाँ 1200-1300 रुपये टन में मिला। तो नेचुरल है, उससे सीधा सीधा वो दर्शित हो गया है कि उनको लॉस है। ये वो एजिटेशन कर रहे हैं और उनका एजिटेशन ठीक है। अगर वो दिल्ली में आके करना चाहते हैं वो प्रदर्शन, अगर जंतर मंतर पे भी करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक इशू गवर्नमेंट को नहीं बनाना चाहिए, ये इशू गवर्नमेंट बना के अपने आप को जो है वो डाउनफॉल में ले जा रही है। इसलिए उनको ये चाहिए कि उनसे उनके तरीके से बैठ के जो है तो उनके नेताओं से, किसानों के नेताओं से तरीके से बैठ के और उनके फेवर सोच के वो उस हिसाब से वो करना चाहिए इसका फैसला, बजाय इसके कि भाई नहीं है तो नहीं है। उसका प्लस माइनस देख के उनको उस हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, किसानों के मन में एक डर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पहले गवर्नमेंट द्वारा सेट किया जाता है, उनको ये डर है कि एमएसपी अब हट जाएगा इन कृषि कानूनों के आने के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ साफ साफ कह दी है कि एमएसपी रहेगा और हमेशा रहेगा, किसानों का कहीं भी नुकसान नहीं होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, इसके जो जानने वाले हैं, जो इसके डीप में गए हुए हैं, जो कानून बने हैं उसके डीप में जो गए हुए हैं, वो हर आदमी ये कह रहा है कि ये जो है ये किसानों के अगेंस्ट है। तो अगर उसके लिए किसान अगर चाहते हैं कि उस पर रीथिंकिंग की जाए या इसको हटाया जाए, तो उस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बजाय इसके कि भाई बना दिया कानून तो कानून है। अब वो उसमें प्लस माइनस देखना चाहिए उसको। वाकई अगर किसानों को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए उनको बुला के, जैसे अमित शाह जी ने एक बार कोशिश की है
कि उनसे बात करने की उसी हिसाब से बात करें और इसका कोई ना कोई क्लू जो है निकालना चाहिए। जो हमारे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि जो किसान भाई कहीं ना कहीं सरकार की बात माननी चाहिए। अगर वो उनको एक ग्राउंड अलॉट कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके आप शांतिपूर्वक अपना जो आंदोलन है उसे कंटिन्यू करें, लेकिन उनकी बात को भी नकार रहे हैं। चल ही रहा था, अगर उन्होंने उनको बॉर्डर सील कर दिए तो शांति तो गवर्नमेंट खुद ने भंग कर दी उसकी। वो जब आ रहे थे तो उनको उस हिसाब से आने देते, उन्होंने हर बॉर्डर को सील कर दिया तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट अभी से बोल रही है। तो जब गवर्नमेंट ही उनके अगेंस्ट ये कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं, अपनी बात कहे ही नहीं, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो क्यों वहाँ जाएंगे जहाँ गवर्नमेंट चाहती है, वहाँ क्यों नहीं जाएंगे जहाँ वो चाहते हैं। अगर बात करनी है, होता है आजकल, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है हिंदुस्तान में। बहुत बार हुआ है कि एजिटेशन जितने भी चले हैं उनको गवर्नमेंट ने जो है वहाँ उन्होंने एजिटेशन जो है रामलीला मैदान में भी किया, वो भी हार्ट ऑफ द दिल्ली है। और ये जो जंतर मंतर का वो है ग्राउंड, वो भी हार्ट ऑफ द दिल्ली है और हुए हैं अब बहुत उसमें वो प्रदर्शन हुए हैं। तो उनको अगर वो प्रदर्शन वहाँ करना चाहते हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत अपनी राय देने के लिए। गुरु नानक जयंती की आपको हार्दिक बधाई। सर देखो, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो घरों में भी आजकल सबके डिस्कस हो रही है, आप किसान हो, आप मोदी हो, आप बोल रहे हो भाई मैं आपका फ़ायदा चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फ़ायदा नहीं चाहिए। दैट्स इट। आप क्यों मेरा फ़ायदा करने के लिए बैठे हो? जब किसान ये चीज़ नहीं चाह रहे, उनको ये चीज़ सही नहीं लग रही कि भाई नहीं करना, हमको नहीं फ़ायदा चाहिए, तो आप मत करो ना। इसके अंदर या तो आपका कोई है रोल या तो आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए आप ये चीज़ को कर रहे हो। नहीं तो कोई भी नहीं है ना चला के बोलेगा कि मैं बोलूँ इनको ये भाई मैं इनका फ़ायदा कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो इस बात को भी, मैं नहीं चाहता ये फ़ायदा करवाना, तो मैं क्यों करूँ किसी का। तो वहाँ पे किसान इतने परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को, तो किसान को स्टेप वापस लेना चाहिए। सॉरी, मोदी जी को ये वापस लेना चाहिए अगर किसान इस चीज़ से एग्री नहीं है तो। आप किसानों का समर्थन करते हैं एक तरीके से। तो ये जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं सरकार द्वारा, इनके बारे में आपको कितनी जानकारी, इन कानूनों में क्या है? हाँ सर, इसमें एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि एमएसपी क्या है, अगर उसके ऊपर एमएसपी अगर वो ख़त्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसान बोलते हैं ख़त्म करेंगे, मोदी जी कह रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने फिर उसको रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे? अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आप उस चीज़ को रिटर्न में दे दीजिए ना, वो आप नहीं दे रहे। दूसरी चीज़, मंडियों को ये ख़त्म करने का है सिस्टम। आज जो आड़तिया होता है गाँवों में, आज किसान को, मैं भी एक वैसे किसान ही हूँ, ठीक है, मेरी भी ज़मीन है, हमको आज ज़रूरत होती है, आधी रात को भी ज़रूरत है, हम किसान के पास जाते हैं, किसान हमको 1 मिनट में पैसा दे देता है। वो किस विश्वास पे देता है वो आपको पता है? कि उसको पता है कि इनकी फसल आएगी वो हमको देगा। लेकिन जब ये कानून ओपनली खुल जाएगा, मैं आपसे पैसा ले जाऊँगा, क्या गारंटी है मैं आपको फसल दूंगा या नहीं दूंगा? आप ट्रस्ट करोगे मेरे पे? नहीं करोगे। तो किसान के लिए तो बैंक बाद में, आड़तिया पहले है। हमको तो आड़तिया के पास जाते हैं, जितना मर्जी पैसा ले लें। तो ये जो है कानून, उसमें मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, सही बताऊँ। बिल्कुल एग्री नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं जो किसानों के मन में जो डर है कि इस कानून के आने के बाद जो एमएसपी है जो हट जाएगा, ये कहीं भी पेपर वर्क में नहीं लिखा हुआ है सरकार के कि एमएसपी हट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी कह चुके हैं इस चीज़ को कि एमएसपी नहीं हटेगा इन कानून से। बोलने में और लिखने, अगर आप बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही है, आप बोल रहे हैं, तो आपको रिटर्न में देने में कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर आप सरकार चला रहे हैं, देश को कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को कि आप बोले कि हाँ भी रिटर्न में ले लो, हम नहीं ख़त्म करेंगे, दैट्स इट। वो तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ख़त्म होएगी ना इस चीज़ को लेकर। अगर बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, मेरी ज़मीन पे बोलेंगे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या मेरे पूरे गांव को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, फसल आप ये वाली कर लो, ठीक है, तो उसके बाद मैं किसके पीछे भागूंगा? ना मंडी वाला मेरे पे विश्वास करेगा जो आड़ती है, ठीक है। तो एमएसपी भी कल को धीरे धीरे ख़त्म होगी, तो आप किसको पकड़ोगे? समझ रहे हो? आप बोलोगे मैं तो वही 10 रुपये kg के हिसाब से लूँगा, हमको तो देना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय देने। ओके, थैंक यू सर। तो हमने इनकी भी राय सुनी। इनका ये कहना है कि किसानों के मन में जो डर है एक एमएसपी हटने का, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आज नहीं तो कल, भले ही सरकार ने ये कहा हो कि एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन आज नहीं तो कल एमएसपी धीरे धीरे हट ही जाएगा और किसानों को इससे नुकसान ज़्यादा होगा बतौर फ़ायदा। आगे हम और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। थैंक यू, आपको भी बताइए। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपको अभी पता होगा कि जो सिंघू बॉर्डर पे जो किसानों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, सरकार द्वारा जो कृषि कानून निकले हैं उसका किसान हरियाणा के और पंजाब के विरोध कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इन कानूनों से जो है
किसानों का नुकसान होगा, उनका शोषण होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? सरकार के जो कृषि कानून है वो ज़्यादा ठीक है कि किसानों का आंदोलन ज़्यादा ठीक है? किसानों का आंदोलन ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से, और होना भी चाहिए। तो मैं किसानों का साइड लूँगा इस वक्त। तो ये जो आप साइड ले रहे हैं, आप किस बेसिस पे ले रहे हैं? आपको कृषि कानूनों के बारे में कुछ पता है, कुछ जानकारी है? हाँ जी, मुझे जानकारी है इस बारे में, और मैं किसानों का ही साइड लूँगा। मुझे क्या जानकारी है आपको इन कानूनों के बारे में? मतलब ज़्यादा नहीं, पर ठीक है। कुछ भी अगर पता हो ज़रा बता दें हमारे दर्शकों को। मैं तो आप किसानों का समर्थन करते हैं, आपका ये कहना है? आपको लगता है जो सरकार द्वारा ये जो कानून बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, आपका ये कहना है? हाँ जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हमें आज ज़्यादातर लोगों से सुनने को मिला कि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको इन कृषि कानूनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो आज हम जयपुर में काफ़ी जगह पे गए, लोगों की हमने मानसिकता को पहचाना कि उनका इन कृषि बिलों और किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसको लेके उनमें क्या दिमाग में चल रहा है। उनको लगता है सरकार ठीक है या फिर जो किसानों का आंदोलन है ये ठीक है। काफ़ी लोगों से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कृषि कानूनों में क्या है, लेकिन अधिकतम जो लोग थे उनको कृषि कानूनों के बारे में पता भी नहीं था। तो ऐसी और भी जो कवरेज है वो हम आपको देते रहेंगे अपने सिंस इंडिपेंडेंस चैनल के द्वारा। और भी चीज़ों के लिए आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। आज के लिए धन्यवाद।